This is Narendra from Prime Computers. We are into customized ERP application development. Courier software development is our forte. तो हम लोग कोरियर के कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं. तो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू अ डेमो ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ OCR API. जैसे कि इमेज को रीड करने का जो टेक्नोलॉजी है जिसको OCR बोलते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ दैट OCR API यूजिंग Kaizen इनटू द एप्लीकेशन कैसे किया जाता है. एंड सेकेंडली, जो रीड किया हुआ जो टेक्स्ट है वो उसको सिग्रीगेट करके NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लगा के उसको सिग्रीगेट करके अपने अपने टेक्स्ट बॉक्स में कैसे डाल दिया जाता है. आई एम जस्ट गिव यू इन ब्रीफ कि ये आइडिया हिट कैसे हुआ. क्या हुआ कि कुरियर कंपनियां हमारे पास आती है और उन्होंने बताया कि ये हम लोग का जो कुरियर डिलीवरी बॉय जो है या पिकअप बॉय जब भी कस्टमर के पास जाता है, तब हमें वो प्रोसेस एकदम सिंपल करना है कि जैसे वो कस्टमर के पास से जब पार्सल पिकअप कर लेता है, तब वो पार्सल के ऊपर जो लेबल चिपका हुए रहते हैं, तो वो लेबल को खाली क्लिक करेगा अपने कैमरा से, और जैसे ही वो क्लिक करेगा वैसे ही वो इमेज अपने आप कैप्चर करके उसमें से जो डेटा है लिखा हुआ कि भाई ये कहाँ पहुंचाना है, टू एड्रेस क्या है, नाम क्या है, उसका पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वो अपनी अपनी फील्ड्स है. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एड्रेस, कंपनी नेम, मोबाइल नंबर, पिन कोड, तो ये सब चीज वहाँ पे अपनी अपनी जगह पे चले जाना चाहिए. तो देयर विल बी अ वेरी मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ द यूजर. तो पिकअप बॉय को खाली काम करना है कि वो इसको खाली इमेज क्लिक करना है, दैट्स इट, और सबमिट करके अपलोड करना है. बाकी काम अपने आप होना चाहिए. तो आई एम जस्ट गिव यू इन द ब्रीफ कि ये इसको एपीआई को इंटीग्रेट हम लोगों ने कैसे किया है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. एंड सेकेंडली, दूसरा एपीआई जो एनएलपी है जो हम लोगों ने इन हाउस डेवलप किया हुआ है, तो वो उसको भी हम लोगों ने कैसे इंटीग्रेट उसके अंदर किया है कैजन में. तो यहाँ पे देखिए ये अपना इमेज प्रोसेसिंग का जो एपीआई जहाँ से हम लोगों ने कॉल किया है, तो पहले अपन देखते हैं स्टेप नंबर 1. स्टेप 1 इज कॉन्फ़िगर दैट एपीआई. तो जो कॉन्फ़िगर एक्सटर्नल एपीआई करके जहाँ पे अपना पेज है कैजन में बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, तो वहां से हम लोगों ने ये गूगल का जो विजन एपीआई है, ठीक है, तो ये विजन एपीआई हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है. तो विजन एपीआई का बाय डिफॉल्ट मेथड जो है पोस्ट है. एपीआई का यूआरएल यहाँ पे लिखा है vision डॉट गूगल एपीआई, और ये ठीक है. एंड थर्डली उसका एपीआई का नेम जेसन, और नीचे उसका की और वैल्यू. तो आप जब भी विजन एपीआई अपना क्लाउड के गूगल क्लाउड के अंदर जब विजन एपीआई को एनेबल कर देंगे, तो आपको वहां से लिंक मिल जाएगी. वही लिंक यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है, और आपको की भी वहां से मिल जाएगी अगर आपने उसको रजिस्टर कराया तो. ठीक है. तो आपको बेसिकली मास्टर के अंदर डेवलपर्स ओनली जो एक मेनू होगा, तो उसके अंदर कॉन्फ़िगर एक्सटर्नल एपीआई यहाँ पे सेक्शन में जाना है, तो आपको एपीआई मेथड यूआरएल बता देगा. तो ये जो एपीआई मेथड है, तो वो होगा पोस्ट. एपीआई यूआरएल के अंदर आपको गूगल विजन का जो यूआरएल जब भी आप एनेबल करेंगे गूगल क्लाउड पे, तो वो आप खुद के खुद दे देगा. उसके बाद में एपीआई का नाम देना है, एपीआई कंटेंट टाइप जेसन देना है, दैट्स इट. फिर बाद में नीचे उसका जो की है वो आपको वहां से मिल जाएगा. वही की उठा के आपको की यहाँ पे डालना है. तो ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एपीआई. नाउ लेट्स कम बैक टू द पेज जहाँ पे हम लोगों ने इस एपीआई को कॉल किया है. ये हमारा जो है पेज जो हम लोगों ने डिलीवरी बॉय को या पिकअप बॉय को दिया हुआ है. वहां पे जो फील्ड है यहाँ पे स्कैन कार्ड करके एक फील्ड है, स्कैन कार्ड 1, ये हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है. यहाँ पे यू कैन कॉल दिस विजन एपीआई जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है. तो स्टेप 1 इज आपको फील्ड टाइप पहले यहाँ पे इंपोर्ट इमेज करके सिलेक्ट करना है. इंपोर्ट इमेज. फील्ड लेबल आप कुछ भी दे सकते हो. जो फील्ड नेम रहेगा
तो ये फील्ड नेम आपका टेबल का नेम रहेगा, लेबल आपका लेबल, वो तो आपको मालूम ही रहेगा। तो इस नाम से आपको डायरेक्टरी यूजर डेटा के अंदर, पर्टिकुलरली आपके वेबसाइट के ऊपर, ये जो आपका यूआरएल है इसके अंदर यूजर डेटा बाय डिफॉल्ट रहेगा एक फोल्डर, उसके अंदर स्कैन कार्ड वन, तो जो आप फील्ड नेम देंगे उसी नाम का एक डायरेक्टरी होना चाहिए। तो जो आप इमेज जब भी सिलेक्ट करेंगे या तो क्लिक करेंगे, फेच करेंगे, तो वहां पे इमेज यहाँ पे सेव होगा ये डायरेक्टरी में। तो ये होना वहां पे जरूरी है। ये आपने सेक्शन जो भी ये दे दिया, मेन सिंटैक्स आपका यहाँ पे चालू हो जाता है उसके चेंज इवेंट पे। ये पूरा सिंटैक्स है, ये मैं आपको बता देता हूं इसमें। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर सिंटैक्स है, लेट रिलेटिव पाथ, ये ब्ला ब्ला ब्ला, लेट IMG UR, एंड ये क्या चीज है, ये मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको नोटपैड खोल लेता हूँ। ये चीज फर्स्ट लाइन जो लिखा था, let relative path equal to $this dot val. Here the runtime file selected or captured is stored onto server and the path is returned to this text box as relative path. इसका मतलब यह है कि यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे जब आप चूज फाइल सिलेक्ट करेंगे, आपके मोबाइल के अंदर चूज फाइल के यहाँ पे कैमरा खुल सकता है, खुल जाएगा। ये मैं आपको लैपटॉप के ऊपर बताऊंगा, ये जब होने के बाद मैं आपको मोबाइल से भी बता दूंगा। तो चूज फाइल से आपका कैमरा खुल जाएगा या तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है लैपटॉप पे। तो मैं यहाँ से वो इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसका मुझे OCR करना है। ठीक है, तो ये मैंने इमेज जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो ये जो पाथ है, कैजन क्या कर ले, देखो यहाँ पे अपने उसने इमेज भी अपलोड हो गया और ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पूरा चीज आ गया। ठीक है, जो इमेज के अंदर लिखा हुआ है, मैं आपको इमेज भी बता देता हूँ। ये अपना इमेज है। ठीक है, ये इमेज जो मैंने अपलोड किया था, ये इमेज के अंदर नेम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, सारा चीज है। तो जो पिकअप बॉय है, वो पिकअप बॉय जब भी अपना मोबाइल से फोटो कैमरा ऑन करेगा, कैप्चर करेगा जब भी फोटो, तो वो फोटो का इमेज उसी पे रन टाइम पे अपलोड हो जाएगा। और रन टाइम में अपलोड होने के बाद में उसी टाइम, एट द सेम टाइम, विजन एपीआई इज कॉल्ड। आप गूगल विजन, अभी हम लोगों ने यहाँ पे गूगल का विजन एपीआई कॉल किया हुआ है, वैसे ही आप दूसरा भी अगर कोई OCR का एपीआई तो कॉल कर सकते हैं, तो वो एपीआई कॉल होगा। और एट द सेम टाइम आपका जो चीज है, एक दूसरा एपीआई कॉल होगा जिससे ये पूरा जो टेक्स्ट है उसको सिग्रीगेट कर रहा है, उसमें से एड्रेस बाहर निकाल रहा है, मोबाइल नंबर बाहर निकाल रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, पिन कोड एक्सट्रैक्ट कर रहा है, पर्सन नेम एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ये एक सेकंड में ऑन द फ्लाई हो रहा है। ठीक है ना। तो कमिंग बैक टू द सिंटैक्स अगेन, ये जो रिलेटिव पाथ है, तो ये जो रिलेटिव पाथ जो है, तो ये इसने क्या किया, कैजन हैज डन व्हाट, वंस वी चूज द फाइल, तो यहाँ से एक पाथ था यूजर डेटा, वो बाय डिफॉल्ट था। स्कैन कार्ड वन, ये जो आपका जो फील्ड था, फील्ड है ऊपर, फील्ड नेम है। ठीक है, तो ये फील्ड नेम जो है उसी का एक डायरेक्टरी वहां पे होना चाहिए। तो वो डायरेक्टरी के अंदर एक रैंडम नंबर, रैंडम वैरकार से जनरेट करके फाइल नेम जो है वहां पे उसने जनरेट किया और वहां पे स्टोर कर लिया। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये आपका यूआरएल है, उस यूआरएल के अंदर यूजर डेटा है, स्कैन कार्ड वन, ये आपका जो फील्ड नेम है, और ये फुल जो फाइल नेम है, तो वो फाइल नेम कैजन ने ऑन द फ्लाई में बना के उसको रिटर्न दिया हुआ है। और उसी फाइल नेम को हम लोग रिलेटिव पाथ करके, ये फुल जो पाथ है सिलेक्टेड है, तो ये मेरा रिलेटिव जो पाथ है, ये पूरा देखो यहाँ पे ये स्टोर हो रहा है और यहाँ पे रिटर्न में आ रहा है। तो ये $this डॉट वैल्यू के अंदर बेसिकली मेजर काम कैजन में हो रहा है। एक सेकेंड, कैजन में हो रहा है कि आपका जो फुल पाथ जो है वो
वहां पे स्टोर हो रहा है। नाउ स्टेप नंबर 2 जो है आपका कि जब वो रिलेटिव जो पाथ वहां पे स्टोर होने के बाद में आपका जो बॉडी है वो वहां पे हम लोगों ने इस हिसाब सिंटैक्स से बिल्ड किया हुआ है। लेट imgur, ये फुल जो सिंटैक्स है ये एज इट इज ही गूगल ने गूगल का विजन जो एपीआई है उसने दिया हुआ है। देन imgur तक, फिर imgur के बाद में ये पूरा सिंटैक्स है आपका रिलेटिव पाथ तक। यहाँ पे आपका इमेज स्टोर हुआ है, तो आपका इमेज का जो पाथ है तो ये इमेज का अपना पाथ है और वो यहाँ पे स्टोर हुआ है। सेकेंडली, थर्ड इज द फीचर्स। तो ये फीचर्स टाइप टेक्स्ट डिटेक्शन के अंदर गूगल क्या कर रहा है, गूगल विजन का जो सिंटैक्स है वो उसके अंदर फीचर्स के अंदर टेक्स्ट डिटेक्शन जैसे बहुत सारे सिंटैक्स है कि मुझे टेक्स्ट डिटेक्ट करना है या तो वो इमेज का और कुछ कलर या ह्यू या इमेज का इंटेंसिटी, क्या तुमको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दैट इमेज टू एक्सट्रैक्ट, तो ये सब हम लोग वो फीचर्स है। तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट डिटेक्शन करके दिया हुआ है, तो जिससे हमें वो इमेज से फुल टेक्स्ट रिटर्न कर लेता है। ठीक है, अभी ये जो सिंटैक्स है यहाँ पे जो भी हम लोग देख रहे हैं, ये सिंटैक्स है। तो इसमें से हम लोगों ने लेट रिलेटिव पाथ का देख लिया कि ये जो पाथ है। सेकेंड सिंटैक्स इज imgur, ये आपका बॉडी है पूरा। ये जो बॉडी है वो वहां पे रेडी कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस सिंटैक्स। तो उसमें से ये यूआरएल और ये रिलेटिव पाथ को लेकर मेरा पूरा इमेज कहाँ पे स्टोर हुआ है और कौन सा इमेज है वो उसने बता दिया। और लास्ट का जो है फीचर्स, ये हार्ड कोडेड है, दैट इज द पैरामीटर व्हाट वी आर पासिंग while calling the Google Vision API. Now ये मेरा बॉडी बिल्ड हो गया। नाउ व्हाट Kaizen has asking us कि गेट टेक्स्ट एपीआई में से, ये देखो गेट टेक्स्ट एपीआई में से ये पहला वाला जो है गेट टेक्स्ट एपीआई, एपीआई नेम, पैरामीटर्स, एलिमेंट क्वेरी स्ट्रिंग, पैरामीटर एलिमेंट हेडर, एपीआई बॉडी, टू एलिमेंट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट। तो उसमें से हम लोगों ने गेट टेक्स्ट एपीआई में एपीआई नेम है, एपीआई नेम विजन एपीआई हुआ। सेकेंडली पैरामीटर एलिमेंट्स क्वेरी स्ट्रिंग, तो वो है की, जो गूगल विजन एपीआई का जो की है। आप जब भी क्लाउड गूगल क्लाउड पे गूगल एपीआई इनेबल करेंगे तब आपका ये की वहां पे आएगा, वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। वो आपको मैंने वहां पे बताया था कि उसका जब भी कॉन्फ़िगर करेंगे एपीआई को तो उस वहां पे ही आपको की देना है। थर्ड इज बॉडी। तो ये बॉडी मैंने आपको बता दिया कि बॉडी इस हिसाब से बिल्ड हो जा रहा है कि रिक्वेस्ट से लेकर img URI तक हार्ड कोडेड है। वो एज इट इज सिंटैक्स गूगल का क्लाउड एपीआई डिमांड कर रहा है। और उसके बाद में जो है वो वेरिएबल है कि आपका इमेज कौन सा है। तो ये और आगे जो है फीचर्स और टेक्स्ट डिटेक्शन, ये भी गूगल का क्लाउड विजन एपीआई जो है वो डिमांड कर रहा है। एंड लास्टली यहाँ पे जो है वो बता रहा है टू एलिमेंट्स, मतलब कि एपीआई कॉल होने के बाद में क्या करना है, आपका जो एक्सट्रैक्शन है जब रिटर्न में रिस्पॉन्स है उसका क्या करना है। तो यहाँ पे बताया कि वो जो रिस्पॉन्स है मुझे डिस्क्रिप्शन करके एक टेक्स्ट बॉक्स है उसमें डालो। ठीक है, तो जब भी एपीआई कॉल होगा तो आपका मुझे ये डिस्क्रिप्शन है, जैसे यहाँ से एपीआई कॉल होगा गूगल विजन एपीआई का, तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट बॉक्स में उसका पूरा कंटेंट हम लोग डंप कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो डंप कर देते हैं उसके बाद में क्या कर रहे हैं, उसके बाद में उसका एक ट्रिगर कॉल कर रहे हैं। मतलब ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे खत्म हो गया और गेट टेक्स्ट एपीआई के अंदर टू एलिमेंट्स तक अपना मेरा खत्म हो गया। फिर रन स्क्रिप्ट, मतलब मुझे क्या करना है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन का जो जो टेक्स्ट बॉक्स मैंने डिफाइन किया हुआ है उस पे एक ट्रिगर में कॉल कर रहा हूँ उसके चेंज इवेंट पे। मतलब मुझे डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी चीज वैल्यू आ गई तो मुझे ट्रिगर इमीडिएटली कॉल करके आगे मुझे कुछ करना है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे एक एनएलपी
का एपीआई है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एपीआई, वो मुझे कॉल करना है। और वो कॉल करके मुझे ये जो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट से एक एक वैल्यूज अपनी अपनी जगह पे सेट करना है। ठीक है, तो ये यहां से कॉल होने के बाद में ये टेक्स्ट आ गया। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन में मैं क्या कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में के अंदर मैं अगेन आई एम कॉलिंग दी एपीआई। ये मेरा जो वैल्यू है, ठीक है, तो वो वैल्यू मेरा मल्टी टेक्स्ट के अंदर है। मैंने एक सिंगल लाइन टेक्स्ट के अंदर उसको रिप्लेस कर दिया। उसमें से जो स्लैश ये जो सिंटैक्स है, इसमें से क्या करेगा, उसमें से एक एक लाइन में से लास्ट का जो कैरेक्टर वो निकाल के उसको सिंगल लाइन टेक्स्ट में कर रहा है। और अगेन सिमिलरली आपका गेट टेक्स्ट एपीआई जैसा कि ये मेरा एक्सट्रैक्ट लेवल करके एक एपीआई मैंने डिफाइन कर दिया, दैट इज एपीआई विच वी हैव डेवलप्ड इन आवर कंपनी यूजिंग पाइथन का एनएलपी लाइब्रेरी, और उसमें से उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा बॉडी है। तो ये मैं बॉडी वो एपीआई को कॉल करते वो बॉडी पास कर रहा हूँ, और रिटर्न में एड्रेस, सिटी, कंपनी नेम, मोबाइल नंबर, पिन कोड, पर्सन नेम यहाँ पे मुझे रिटर्न में आ रहा है। और ये एपीआई जो है वो मैं कॉन्फ़िगर एपीआई के अंदर लिस्ट के अंदर एक्सट्रैक्ट लेबल यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन करके रखा है। यहाँ पे एपीआई का यूआरएल है, पोस्ट मेथड है, एपीआई नेम है, एपीआई कंटेंट टाइप जेसन। बाकी कुछ भी मेरा बॉडी ये वो मैंने डिफाइन नहीं किया, क्योंकि मुझे पोस्ट मेथड में मुझे खाली बॉडी पुश करना है। तो ये आपका ये मेरा एपीआई है, मेरा खुद का सर्वर। यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट लेबल करके एक एपीआई बनाया हूँ। वो एपीआई मेरा पाइथन में डेवलप किया हुआ है, जो मेरा मेरा काम कर रहा है कि ये इमेज प्रोसेसिंग से एपीआई जब भी मेरा कॉल होता आता है इमेज का, तो ये डिस्क्रिप्शन पे चेंज इवेंट पे हर एक फील्ड के अंदर वो वैल्यू लेके जाता है। इसी चीज को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव में, मोबाइल में कैमरा से कैसे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं आपका उसका फंक्शनलिटी यहाँ पे बता देता हूँ अपने लैपटॉप के लेके पहले। ये अपना विजन एपीआई पे मैं व्यू मोड पे उसको कर रहा हूँ। ठीक है, फिर बाद में यहाँ से मैं फाइल चूज कर रहा हूँ। फाइल मेरा ये है। जैसे फाइल कॉल हो गया, इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन आ गया, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड आ गया, पर्सन नेम आ गया। ठीक है ना, तो ये फील्ड यहाँ से वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है और अपने अपनी जगह पे उसने प्लेस कर दिया। और ये मेरा फाइल है जो मैंने अपलोड किया था। और भी कुछ इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कैजन ग्रुप के अंदर भी अप्रोच कर सकते हैं। माय नेम इज नरेंद्र शेट्टे फ्रॉम प्राइम कंप्यूटर्स, and we are into customized ERP application, and development of courier software is our forte. Thank you.